द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंट रेवोल्यूशन जब हुआ तो उसका जो क्या असर हुआ, दोनों के बारे में हम पता करेंगे। व्हाट वाज द प्रिंट रेवोल्यूशन? तो प्रिंट की क्रांति क्या हुई? इट वाज नॉट जस्ट ए डेवलपमेंट, ये सिर्फ एक विकास नहीं था। ए न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स, किताबें लिखने का उत्पादन करने का एक नया तरीका था। इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल, इसने लोगों के जीवनों को बदल दिया। चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सूचना और ज्ञान के साथ उनके संबंध को दर्शाया, उसको भी बदल दिया। एंड विद इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज़, जो बड़ी पावर में जो थी इंस्टीट्यूशंस थी और अथॉरिटीज़ जो थी, इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शंस एंड ओपनड अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो इससे लोगों ने अपने अधिकारों के बारे में जाना और इसका असर जो हुआ, अपनी बात को एक्सप्रेस करने पर लोगों ने ध्यान दिया और लोगों ने सभी चीज़ों पर अलग अलग से नज़रिए से देखना शुरू किया। लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ दीज चेंजेस। तो हम उन चेंजेस के बारे में थोड़ा ध्यान लगाते हैं। ए न्यू रीडिंग पब्लिक, विद द प्रिंटिंग प्रेस ए न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज्ड। नए लोग, पढ़ने वाले जो थे, पाठक, वो आ गए प्रिंटिंग प्रेस जो थी उसके आने से। प्रिंटिंग रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ बुक्स, प्रिंटिंग ने किताबों की जो कॉस्ट थी उसको कम कर दिया। द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन, एक किताब बनाने के लिए जो लेबर लगती थी और जो पैसे लगते थे वो नीचे आ गए, कम हो गए। एंड मल्टीपल कॉपीज़ कुड बी प्रोड्यूस्ड एंड विद ग्रेटर ईज़, तो ज़्यादा कॉपियाँ बनाने पर आसानी से काम करना शुरू हो गया और उसका ज़्यादा कॉपियाँ बनाना संभव हो गया। बुक्स फ्लडेड द मार्केट, तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आ गईं। रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप, इससे रीडरशिप बहुत बढ़ गई, पाठक गणों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। You are a bookseller, advertisement the availability of new cheap print books। आप एक किताबें बेचने वाले हो और आप सस्ता प्रिंटेड बुक्स बेचने की अवेलेबिलिटी के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। डिज़ाइन ए पोस्टर टू योर शॉप विंडो, आपकी जो शॉप विंडो है वहाँ पर एक पोस्टर लगाएं। तो उसके बारे में एक पोस्टर तैयार करें, उसके ऊपर लिखेंगे सस्ती बुक्स, सस्ती किताबें, और उसमें ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए आप हमारी विंडो में आ सकते हैं। एक्सेस टू न्यू बुक्स क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, तो नई नई किताबों के बारे में पहुंच बनाते हुए एक रीडिंग का नया कल्चर शुरू हुआ। अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट्स, तो एलाइट्स यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही थे, जो अमीर भी होते थे और जिनके पास किताबें, महंगी किताबें खरीदने की क्षमता होती थी, सिर्फ उन्हीं तक रीडिंग जो थी वो सीमित थी। कॉमनली पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर, तो तब मुँह ज़बानी एक दूसरे को बताने वाले लोग उस दुनिया में रहते थे जो एक दूसरे के साथ सिर्फ ज़बानी बात करते थे। दे हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट रीड आउट, तो जो सेक्रेड टेक्स्ट मतलब के धार्मिक पुस्तकों में से जो पढ़ा हुआ, जैसे गुरुद्वारे में गुरबाणी पढ़ते हैं, जहाँ रामायण का पाठ होता है तो लोग वहाँ सुनने के लिए जाते हैं, तो ऐसे लोग धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा जाने पर सुनते थे। बुलार्ड्स रिसाइटेड, तो वहाँ पर बुलार्ड्स यानी कविताएं जो होती थी, इंग्लिश की बुक्स की कविताएं होती थी, नाटक होते थे, वो ऊंचे ऊंचे पढ़े जाते थे। एंड फॉक टेल नरेटेड, और जो लोक कहानियाँ होती थी, लोक कथाएं होती थी, वो बोली जाती थी ज़ोर ज़ोर से। नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड ओरली, तो जो ज्ञान होता था वो मुंह से बोलकर एक दूसरे को बताया जाता था। पीपल
कलेक्टिवली हर्ड ए स्टोरी, लोग इकट्ठे होकर कहानी सुनते थे। तो और सा ए परफॉर्मेंस, या फिर नाटक की तरह एक परफॉर्मेंस को देखते थे जिससे कुछ ज्ञान की बातें बताई जाती थी। एज यू विल सी इन चैप्टर 8, दे डिड नॉट रीड द बुक इंडिविजुअली, और वो लोग अपने आप खुद बुक्स नहीं पढ़ते थे। एंड साइलेंटली, चुपचाप, बिफोर द, यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं तो चुपचाप बुक पढ़ते हैं। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशेंट नंबर्स। तो पुस्तकें जो होती थी वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी और उनकी कॉपीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं बनाई जा सकती थी। नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल। अब बुक्स जो थी दूर दूर तक बहुत सारे अलग सेक्शंस गरीबों तक भी पहुंचाई जा सकती थी। इफ़ अर्लियर देयर वाज ए हीरिंग पब्लिक, तो पहले जब सुनने वाली जनता होती थी, नाउ ए रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग, तब पढ़ने वाली जनता जो थी एग्जिस्टेंस में आ गई। बट द ट्रांजिशन वाज नॉट सो सिंपल, परंतु ये बदलाव जो था बहुत जल्दी नहीं आया था, बहुत सादा नहीं था। बुक्स कुड बी रेड ओनली बाय द लिटरेट, तो जो किताबें जो थीं वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे। एंड द रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी तक यूरोप में पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी। हाउ देन कुड पब्लिश्ड परसुएड द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक्स, तब फिर पढ़े लिखे लोग जो थे आम जनता को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते थे कि वो प्रिंटेड बुक्स का स्वागत करें। टू डू दिस दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ प्रिंटेड वर्क even they did not read could contain enjoy listening to books। तब उन्होंने ऐसा एक प्रबंध किया जिससे पढ़ने की बजाय बहुत सारे ज़्यादा लोग जो थे वो उन बुक्स की बातों को सुन सकें, being read out, जब उनको पढ़ा जाए। सो प्रिंटर्स बिगैन पब्लिशिंग पॉपुलर बलाड्स, तो प्रिंटर्स ने क्या किया, जो पॉपुलर बलाड्स, जो पॉपुलर नाटक होते थे उनको उन्होंने छापना शुरू किया। एंड फॉक टेल्स छापनी शुरू की, लोक कथाएँ छापनी शुरू की। एंड सच बुक वुड बी प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स, तो ऐसी जो किताबें होती थीं वो बहुत पिक्चर्स के साथ बनाई जाती थीं। दे वर देन संग, और तब एंड साइटेड एट गैदरिंग्स, और उन बुक्स को फिर इकट्ठे समूह में लोगों द्वारा गाना गा के या बोल के कविता की तरह, पाठ की तरह उनको सुनाया जाता था इन विलेजेस, गाँव में, एंड इन टैबरन्स इन टाउन। ये बलाड क्या होता है? ए हिस्टोरिकल अकाउंट और फॉक टेल इन वर्स यूजली संग और साइटेड। वर्स में होती है, वर्स का मतलब है ये जो कोई भी कविता की तरह होता है। फॉक टेल होती है जो हिस्टोरिकल होती है और उसको हम गा कर या सुना कर बता सकते हैं। टैबरन्स, प्लेसेस वेयर पीपल गैदर टू ड्रिंक एल्कोहल, टू बी सर्व्ड फूड एंड टू मीट फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज न्यूज़। तो टैबरन्स ऐसे स्थान होते थे शहरों में, यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर वाइन पीते थे या फिर खाना खाते थे, या आप दोस्तों से अपने न्यूज़ वगैरह शेयर करने के लिए आपस में मिलते थे। तो वहाँ पर ये जो पोइम्स होती थी ये बताई जाती थी। ओरल कल्चर दस एंटर प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। तो ऐसे जो कल्चर होता था, जो साहित्य होता था, वो प्रिंट में एंटर हो गया और फिर प्रिंटेड मटेरियल जो था ओरली उसको ट्रांसमिट किया गया, यानी जवानी मुंह से सुनाया गया। द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर बिकेम ब्लर्ड। तो जो प्रिंटेड की और ओरल की जो एक रीडिंग की आपस में एक संबंध था वो ब्लर हो गया, का मतलब छिप गया। एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंट्रीमिंगल्ड, और
जो रीडिंग पब्लिक थी और सुनने वाले लोग थे वो आपस में मिक्स हो गए, यानी उसके बाद फिर लोगों ने पढ़ना भी शुरू किया। तो बेटा इसमें मैं अपने तरफ से एक बात ऐड करता हूँ, अपनी तरफ से एक बात ऐड करता हूँ। बचपन में जब मैं सेकंड क्लास में पढ़ता था तो मेरा मीडियम बेटा हिंदी था, और उसमें माय फादर वाज सो इंटरेस्टिंग इन गेट रीडिंग फ्रॉम अदर्स लिटरेचर्स। तो उन्होंने हमारे सारे परिवार में हम लोग एक छोटा रसाला होता था चंदा मामा, उसको हम पढ़ते थे। तो एक सबसे पहले वो बुक होती थी, वो तब 50 पैसे की होती थी, उसमें कोई 40 के करीब पेज होते थे, और उसमें 20 एक कहानियाँ होती थी, और उसमें पिक्चर्स बनी होती थी कहानियों की, बहुत बच्चों जैसी कहानियाँ और फिर सयानों जैसी भी कहानियाँ होती थी। उसमें धारावाहिक के रूप में छपने वाली कहानियाँ होती थी, और उसको हम बड़े चाव से पढ़ते थे। तो वो मद्रास में, बटपल्लनी मद्रास में छपती थी, और सब्सक्रिप्शन द्वारा हम उसको डाक से भी मंगवा सकते थे। अब वो जो है वो बंद हो गई है, उसका नाम चंदा मामा था। तो हम लोग घर में वो उसको बार बार पढ़ते थे। तो उसकी भाषा बहुत सरल होती थी, और उसमें कहानी में जो कहानी के द्वारा शिक्षा होती थी वो भी बताई जाती थी। उसके आखिर में क्वेश्चन भी होते थे। तो दूसरी तीसरी क्लास में मैंने वो पढ़ना शुरू किया, और फिर वो साल में जो 12 उसकी आती थी, मासिक था वो, चंदा मामा था, महामास 1 महीने बाद आता था। उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनी होती थी, मशहूर चित्रकार उसके ऊपर चित्र बना के भेजते थे। तो वो किताब से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे हुई। तो ये प्रिंटिंग का कमाल है कि मेरा जो ज्ञान है, हिंदी का जो ज्ञान है, वो सारा उसी पुस्तक के रूप में मेरे मन में अंकित हो गया।